the Bishop Academy online classes. Today we study about the civics for class 9 and chapter name is constitutional design and it is our third part. In this video today we understand the making of the Indian constitution. Indian constitution को कैसे बनाया गया, क्या उसका प्रोसीजर्स रहा, उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे. तो नॉर्मली कहता है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, लाइक साउथ अफ्रीका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द आल्सो ड्रॉन ऑफ द अंडर द डाइवर्स एडवर्स कंडीशन. तो देखें तो इसमें भी बहुत सारे कंडीशंस इन्वॉल्व थे. वी नो दैट द इंडिया वाज द रूल्ड we know that India was ruled for the more than 100 years by the foreigners. अगर देखें तो हम सबको पता है कि 100 साल से ज़्यादा, लगभग 200 साल के आसपास तो ब्रिटिशर्स ने ही हमारे पर रूल किया, तो फॉरेनर ने हमारे पर रूल करने का काम किया है. एट दैट टाइम द पीपल ऑफ इंडिया वर द इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ अ सब्जेक्ट सो टू दैट ऑफ द सिटीजनशिप. उस समय क्या था कि जो इंडिया के लोग थे, द पीपल ऑफ इंडिया वर इमर्जिंग फॉर द स्टेटस, वो अपने स्टेटस को लेके क्या कर रहे हैं, उसमें बदलाव, उनके लोगों के स्टेटस में बदलाव आ रहा है, ऑफ द सब्जेक्ट टू दैट ऑफ द सिटीजनशिप. तो सिटीजनशिप के सब्जेक्ट को लेके उनमें बदलाव आ रहा था कि उनकी सिटीजनशिप कैसी है, क्या रही है. द पीपल ऑफ इंडिया हैड टू स्ट्रगल फॉर अ लॉन्ग पीरियड टू गेट देयर फ्रीडम. जो हमारे इंडिया के लोग थे उन्होंने बहुत लंबा स्ट्रगल किया, किसके लिए, अपने फ्रीडम के लिए, फ्रीडम को पाने के लिए. आवर नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट मेयरली अ स्ट्रगल अगेंस्ट द फॉरेन रूल्स. हमारा जो नेशनल मूवमेंट था वो केवल फॉरेन रूल्स के अगेंस्ट नहीं था. कहता इट वॉज ऑल्सो स्ट्रगल ऑफ द रेजुवेंट और आवर कंट्री एंड ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटीज़ एंड द पॉलिसीज़. तो पॉलिटिक्स तो नॉर्मली देखें तो ये जो स्ट्रगल था हमारे अपने इंटरनल जो अफेयर्स चल रहे थे, हमारे यहाँ जो तमाम तरह की कुरीतियाँ थी, इसके साथ साथ अगर देखें तो जो सोसाइटी में चेंजेस थे और पॉलिटिकल सिचुएशन, इन सब के साथ स्ट्रगल था. कुछ लोग उनके फेवर में थे ब्रिटिशर्स के, कुछ लोग अपने फेवर में थे. कहता है देयर वर द शार्प डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस विद इन द फ्रीडम स्ट्रगल अबाउट द पाथ इंडियंस शुड बी टेक आफ्टर द इंडिपेंडेंस. कहता है देयर वर द शार्प डिफरेंसेस, एकदम साफ सुथरे डिफरेंसेस हैं. कैसे, एकदम साफ, कैसा, द ओपिनियन विद इन द फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल, जो फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल है उसका साफ सुथरा अबाउट द पाथ इंडिया शुड बी टेक आफ्टर द इंडिपेंडेंस बट बेसिस द आइडियाज अबाउट द न्यू इंडिया वर एक्सेप्टेड बाय द ऑलमोस्ट एवरीवन. कहता है ये साफ सुथरा कि चलो हम इंडिया को तो फ्रीडम कराना चाहते हैं, लेकिन वो बेसिक आइडिया क्या होगा जिसको सभी लोग एक्सेप्ट करेंगे. As far as back in 1928, the Motilal Nehru and the 8 other Congress leaders drafted a constitution for the India. मोतीलाल नेहरू और जो उनके साथ 8 जो कांग्रेस लीडर थे उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट जनरेट करने का काम किया था. कहता है in 1931 the resolution of at the Karachi sessions of the Indian National Congress mainly dealt on the how the independent India's constitution should look like. तो ये क्या हुआ कि इस ड्राफ्ट को लेके कराची में एक सेशन बुलाया गया था 1931 में, और उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया था, ये जानने की कोशिश की कि इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए. फिर कहता बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस. और इसमें क्या था, ये जो डॉक्यूमेंट जनरेट किया गया था जो कांग्रेस के थ्रू और जो मोतीलाल और उनके कुछ 8 लीडर्स के थ्रू जनरेट किया गया था, उसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस थी. राइट टू द फ्रीडम एंड इक्वलिटीज एंड टू द प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द मॉनिटरीज इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. तो इसमें लोगों के पास क्या राइट्स होंगे, उनकी वोटिंग राइट्स की सिचुएशन, क्योंकि एडल्ट फ्रेंचाइजेस की अगर सिचुएशन की बात करें तो एवरीवन दैट अ पर्सन हु आर बिलोंग फ्रॉम अबव द 18 ईयर्स वो क्या करता है, अपने राइट्स रखता है, वो इलेक्शन में वोटिंग राइट्स कर सकता है. तो उसके खुद के राइट्स क्या होंगे, इक्वलिटीज़ होगी, और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशंस को मेंटेन करने का काम, उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी. और ये भी कहता है ये सारी चीज़ें होंगी कहाँ पे, हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम आज़ादी को प्राप्त कर लेते हैं. दस द सम बेसिक वैल्यूज आर एक्सेप्टेड बाय द ऑल द रीडर्स much before the formation of the constitutions assemblies. तो कॉन्स्टिट्यूशंस असेंबली को फॉर्मेशन से लाने से पहले कुछ चीज़ें जो बताई गई, जो चीज़ें इसमें थी, उसको बहुत सारे लीडर्स ने क्या किया, एक्सेप्ट करने का काम किया. यहाँ एक नया वर्ड आता है
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज होती क्या है? कहता अ बॉडी विच हैज़ द फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। ये वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, फॉर्मेशन में लाने, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मेशन में लाने का काम करते हैं। नवे कहते द फॉर्मेलिटीज द फॉर्मेलिटीज क्लिटी की बात करें तो फॉर्मेलिटी विद द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कॉलोनियल रूल्स आल्सो हेल्प टू डेवलप द एग्रीमेंट ओवर द इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। द ब्रिटिश रूल विच वॉज अ नॉन डेमोक्रेटिक रूल had given voting rights only to the few। अगर देखें तो जो पॉलिटिशियन था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत अलग अलग कंट्रीज़ के साथ उनके कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करने का काम किया और उसमें से जो अपनी कंट्रीज़ को फोकस करने लायक, जो अपनी कंट्री में अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करने लायक या उनके लिए जो हमारे अपने लोगों के लिए जो ज़्यादा बेहतर था उसको अडॉप्ट करने का काम किया। तो इसमें कुछ ब्रिटिशर्स भी लिया, लेकिन ब्रिटिशर्स की बात करें तो पूरी तरीके से वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं था, क्योंकि कहता हैड गिवन द वोटिंग राइट्स ओनली द फ्यू हैंड्स। क्यों नहीं था? क्योंकि इसने क्या किया था, जो वोटिंग राइट्स थी कुछ लोगों के हाथ में रखा था, क्योंकि वहाँ पहले की सिचुएशन में क्या था, जो वोटिंग होती थी वो बड़े लोग ही करते थे, जो गरीब होते थे या फिर ऐसे जो नौकर पेशा लोग होते थे उनको वोटिंग राइट्स नहीं होती थी। इसमें कहता है ऑन दैट द बेसिस ऑफ द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस द एवरी वीकर लेजिस्लेचर्स weak legislature, the election was held in 1937 to the provincial legislature and the ministers all over British इंडिया। तो इन्होंने क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, इलेक्शन को मेंटेन करने का काम किया था लेजिस्लेचर में, और जो भी वीकर सेक्शंस थे उनके लिए भी लेजिस्लेचर की सिचुएशन को ओपन करने का काम किया था। साथ ही साथ कहता है द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड द मिनिस्टर ओवर ऑफ द ब्रिटिश इंडियंस, जो भी ब्रिटिश इंडियंस थे उनके लिए भी ये इलेक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम किया था, हेल्ड करने का काम किया था 1937 में पहली बार। नॉर्मली ये भी कहता है कि दिस इलेक्शन वर नॉन डेमोक्रेटिक एज वेली द फ्यू वर गिवन द राइट्स टू वोट। कहता है ये इलेक्शन जो था वो डेमोक्रेटिक नहीं था, क्योंकि इंडिया में कुछ ही लोगों ने क्या किया था, इसमें वोटिंग राइट्स को मेंटेन करने का काम किया था। बट द एक्सपीरियंस गेन्ड बाय द इंडियंस इन द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेटिव institutions proved to be very useful for the countries in setting up its own institutions and working in them। तो नॉर्मली यहाँ कहता है कि लेकिन इसका जो इम्पैक्ट रहा, जो लेजिस्लेचर का सिचुएशन रहा, वो इंडियन के लिए एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि ये वो प्लेस हो सकता है जहाँ पे ये बैठ के बाकी जो डेवलपमेंट के काम है या जो भी प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन को फोकस करते हुए डिस्कशन कर सके। यहाँ भी कहता है that is why the Indian Constitution adopt the many institutional details and procedures from the colonial laws like a Government of India Act 1935। तो इसमें भी क्या हुआ कि इन्होंने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस को अडॉप्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया, बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स को अडॉप्ट करने का काम किया, और उसके बाद उसमें जो कहता है कि लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट, ये जो गवर्नमेंट इंडिया की बात हुई थी 1935 में, इसको भी इसमें इन्होंने ऑब्जर्व करने का काम किया था। Years of the thinking and deliberations on the framework of the constitutions had other benefit. Our leaders gained the confidence to learn from other constitutions, countries, but on our own terms। हमारे लीडर्स ने क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो अदर कंट्रीज हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशंस को तो अंडरस्टैंड करने का काम किया, लेकिन मैंने जैसे कहा कि वो उन चीज़ों को, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने का काम किया, लेकिन वो केवल उन चीज़ों को अडॉप्ट करने का, समझने का काम किया जो उनके अपने टर्म्स में, यानी हमारे अपने लोगों के लिए जो बेनिफिशियल हो सकते हैं। द इंडियन लीडर्स वर द इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इंडियन लीडर क्या हुए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडिया से इंस्पायर हुए, रशियन रिवॉल्यूशन से हुए, अमेरिकन रिवॉल्यूशन से हुए, और द प्रैक्टिस ऑफ द पार्लियामेंट डेमोक्रेसी एंड द ब्रिटिश एंड द बिल ऑफ द राइट्स एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, येट दे आर नॉट द सिंपली द इमिटेटिंग that what other the had done। तो नॉर्मली ऊपर देखें तो यूएसए हो गया, रशियन हो गया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, ब्रिटिश हो गया, इन सभी से जो उनका रिवॉल्यूशन रहा उनसे इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन करने वाले लोग थे वो बहुत इंस्पायर्ड थे, और उन्होंने क्या किया, एट ईच स्टेप्स they were questioning whether these things suited over the our countries। कि वो हर बार किसी भी स्टेप को लेने से पहले वो अपने आप से पूछे कि ये सिचुएशन जो है वो हमारी कंट्री के लिए सुटेबल है या नहीं है। तो ऑल दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द मेकिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और ये सारे फैक्टर्स ने मिलकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जनरेट करने का काम किया। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो दैट्स ऑल, थैंक यू।